वन के जंगलों में बबली चिड़िया रहा करती थी। बबली चिड़िया के दो बेटे थे। बबली चिड़िया अब बूढ़ी हो गई थी और अब वह घर के कामों को भी नहीं कर पाती थी। इसलिए वह अपने बड़े बेटे की शादी चंपा से कर देती है। एक दिन बबली चिड़िया अपनी चंपा बहू से कहती है, अरे ओ बहू, थोड़ा चाय लेते आना, अच्छा सा गर्मा गर्म बनाकर। जी माँ जी, अभी ले आई। ऐसे ही कुछ दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन चंपा चिड़िया के मन में ख्याल आता है। चंपा चिड़िया अपनी सास को देखकर सोच रही होती है, देखो तो जरा, दिन भर आराम फरमाती है और मुझसे घर के सारे काम करवाती है। ये नहीं कि अपने छोटे बेटे की भी शादी करा दे। एक और बहू आ जाती तो हम दोनों मिलकर काम कर लेते। तभी बबली चिड़िया अपनी चंपा बहू को कहती है, अरे ओ चंपा, क्या मुझे घूरे जा रही है? घर के सारे काम हो गए या नहीं हुए? जी माँ जी, सारे काम हो गए। माँ जी, मैं घर के कामों को करते करते अकेले थक जाती हूँ। अब मेरे से अकेले ये काम नहीं होते। हाँ, तो तू नहीं करेगी काम तो और कौन करेगा? अपने जमाने में हम अकेले घर के सारे काम कर लेते थे, ना शिकायत करते थे ना कुछ करते थे। और आजकल की बहुओं को देखो। तभी वहाँ चंपा का ससुर कालू चिड़ा आ जाता है और बबली से कहता है, सुनो भाग्यवान, बड़ी अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूँ। मैं अपने छोटे बेटे का शादी टूनी चिड़िया से तय करके आ गया हूँ। अरे, ये तो अच्छी बात है जी। हम अच्छा सा समय देखकर अपने छोटे बेटे की शादी टूनी चिड़िया से करवा देंगे। वैसे भी इस चंपा से घर के काम अकेले हो ही नहीं रहे। टूनी आ जाएगी तो दोनों मिलकर दोनों बहुएं सारे काम कर लेंगे। फिर कुछ दिन बाद ही उनके छोटे बेटे की शादी टूनी चिड़िया से हो जाती है। अब टूनी चिड़िया भी अपने ससुराल आ गई। एक दिन चंपा अपनी सास से कहती है, माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। घर के सारे काम टूनी कर देगी। हाँ दीदी, जरूर, मैं सारे काम कर दूंगी। आप चले जाइए और अपने कमरे में जाकर आराम कर लीजिए। टूनी घर के सारे काम कर लेती है। सारे काम करने के बाद टूनी किचन में मोमोज बनाती है। टूनी को मोमोज बहुत अच्छा बनाने आता था। मोमोज की खुशबू सारे घर में फैल गई। तभी वहाँ बबली चिड़िया और उसकी बड़ी बहू चंपा चिड़िया आते हैं। अरे ओ टूनी बहू, तुमने क्या बनाया है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। माँ जी, मैंने मोमोज बनाया है, जरा खाकर देखिए कैसा बना है। बबली मोमोज खाती है। बबली को मोमोज बहुत स्वादिष्ट लगता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। ये सारी चीजें चंपा देख रही होती है। उसे टूनी से जलन होती है, साथ ही उसे मोमोज देखकर लालच भी आ रहा होता है। तभी चंपा भी झट से एक मोमोज पकड़कर खाने लगती है। धीरे धीरे देखते देखते सारे मोमोज चंपा खा लेती है। उसे मोमोज बहुत अच्छा लगता है। यही बीच में टूनी चंपा को मना करती है, सारे मोमोज ना खाए, क्योंकि सारे मोमोज खाने से उसके पेट खराब हो जाएंगे। मगर चंपा नहीं सुनती और सारे मोमोज खा लेती है और टूनी को कहती है अगले दिन फिर मोमोज बनाने के लिए। दूसरे दिन टूनी फिर से मोमोज बनाती है। टूनी 2 प्लेट मोमोज निकालती है, एक प्लेट माँ जी के लिए और एक प्लेट चंपा के लिए। टूनी बाहर जाती है कुछ सामान लेने के लिए। इधर चंपा धीरे से किचन में आती है और माँ जी वाले मोमोज में बहुत सारी मिर्ची मिला देती है। जब टूनी वापस आती है तो उसे कुछ पता नहीं होता। वो माँ जी वाला प्लेट लेकर माँ जी के कमरे में जाती है, मगर माँ जी वहाँ नहीं होती। तो टूनी वो प्लेट वापस लाकर किचन में रख देती है। तभी चंपा वहाँ आ जाती है
और कहती है, अरे वाह टूनी, तुमने फिर से आज मोमोज बनाया है, मैंने कहा था इसलिए। थैंक यू टूनी। इधर चंपा मोमोज के लालच में हड़बड़ी में माजी वाला प्लेट ले लेती है और अपने कमरे में जाकर मोमोज खाने लगती है। मोमोज खाते ही उसे बहुत तीखा लगता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये वही प्लेट है जिसमें उसने मिर्ची पाउडर मिला दी थी। इधर मिर्ची वाले मोमोज खाकर चंपा के होश उड़ जाते हैं। साथ ही चंपा ये बात किसी को बता भी नहीं सकती थी। चंपा के मुंह काफी जल रहे होते हैं, मगर साथ ही अब चंपा को उसकी गलती का भी एहसास हो जाता है। और अच्छी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर